क्या कुरान ने 1400 साल पहले इन 7 टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया था? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ एरोप्लेन, live video calls? I'm telling you, it was the best weekend ever. And then I said, that's not my llama. Oh, stop it, you are joking. और फायर प्रूफ क्लॉथ्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इशारा 1400 साल पहले दे दिया गया था। आज की मॉडर्न साइंस जिन चीजों पर नाच करती है, कुरान पाक ने सदियों पहले उन चीजों के हिंट्स दिए थे। लेकिन ये कोई साइंस की किताब नहीं, ये आयत की किताब है। तो आज की इस वीडियो में हम कुरान की ऐसी 7 टेक्नोलॉजीज का इशारा करेंगे जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी बुनियाद पहले ही रखी जा चुकी है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं द अदीबा वॉइस और मैं हूं अदीबा। तो आइए जानते हैं वो 7 हैरान कर देने वाले राज। सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़े की जो आज भी इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा का किस्सा मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलिका बिल्किस के आने से पहले उसका शाही तख्त जो हजारों मील दूर यमन में था वो उनके महल आ जाए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा कि कौन है जो वो ताकत मेरे पास ले आए। ये सुनकर एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं आपके अपनी जगह से उठने से पहले वो तख्त ले आऊंगा। लेकिन वहाँ एक शख्स मौजूद था जिसके पास किताबों का इल्म था। उसने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे ले आऊंगा। और वाकई अगले ही लम्हे वो तख्त वहाँ मौजूद था। अब जरा गौर करें, ये कोई जादू नहीं था, कुरान कहता है ये इल्म था। आज की मॉडर्न फिजिक्स इसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहती है। साइंस कहती है कि अगर हम किसी चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर दें और लाइट स्पीड से ट्रेवल करवाइए और दूसरी जगह उसे वापस मैटर में बदल दें तो ये मुमकिन है। आज हम क्या करते हैं, आज हम यहाँ ईमेल करते हैं और वो दुनिया के दूसरे कोने में प्रिंट हो जाती है। ये क्या है? ये डेटा का ट्रांसफर ही तो है। तो सोचिए, क्या कुरान ने हमें 1400 साल पहले इसका हिंट नहीं दिया था कि अगर इंसान के पास सही इल्म और टेक्नोलॉजी हो तो वो फिजिकल चीजों को भी टेलीपोर्ट कर सकेगा। जो कल तक मेरा कल था, हो सकता है आने वाले कल की टेक्नोलॉजी हो। अब चलते हैं कुरान के एक और हैरान कर देने वाले वाक़े की तरफ। कुरान की सूरह नमल में जिक्र है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक वादी से गुजर रहा था तो एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, ए चींटियों, तुम अपने बिलों में जल्दी से लौट जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और मुस्कुरा दिए। सदियों तक कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाते थे कि आखिर एक चींटी इतनी समझदारी की बात कैसे कर सकती है, वो कैसे कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन आज मॉडर्न साइंस ने इस राज से पर्दा उठा दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि चींटियां आपस में बहुत कॉम्प्लेक्स बातें करती हैं। वो फेरोमोन्स और आवाज के जरिए एक दूसरे को खतरे से वार्निंग देती हैं। यहाँ तक कि वो ये भी पहचान लेती हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और बात सिर्फ चींटियों तक सीमित नहीं, बल्कि आज इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है ताकि व्हेल्स और डॉल्फिन्स की आवाजों को डिकोड किया जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि जिस तरह हम गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, फ्यूचर में शायद हमारे पास ऐसी डिवाइस होगी जिससे हम जानवरों की बातें समझ सकेंगे। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी कि जानवर शऊर रखते हैं और बात करते हैं, आज साइंस उसी चीज को प्रूव करने में लगी है। अब बात करते हैं हवाओं पर हुकूमत। आज हम फ्लाइट में बैठते हैं और कुछ ही घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाते हैं। लेकिन 1400 साल पहले जब लोग ऊंटों, गधों और घोड़ों पर महीनों का सफर करते थे, कुरान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जो उस वक्त नामुमकिन लगती थी। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हवा उनके हुक्म में कर दी गई थी। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर किया, जिसका सुबह का सफर 1 महीने का था और शाम का सफर भी 1 महीने का था। जरा सोचिए, जो सफर लोग 2 महीने में तय करते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 दिन में तय कर लिया करते थे। क्या ये आज की एविएशन इंडस्ट्री और एरोडायनामिक्स का क्लियर इशारा नहीं है? आज के प्लेन्स क्या करते हैं, वो हवा के प्रेशर को मैनिपुलेट करके लोहे के भारी ढेर को हवा में उड़ाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा इंसान को ये हिंट दे रहा था, अगर एयर प्रेशर और वाइंड फ्लो को कंट्रोल कर दिया जाए तो इंसान जमीन पर नहीं हवाओं में सफर करेगा। जो कल तक सिर्फ एक व्हीकल था, वो आज साइंस ऑफ फ्लाइट बन चुका है।
अब बात करते हैं फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, वो आग जो जलाती नहीं। दुनिया का हर शख्स जानता है कि आग का काम है जलाना। कोई चीज आग में गिरे और बच जाए नामुमकिन लगता है ना, लेकिन कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मशहूर वाकया याद दिलाता है जब बादशाह नमरूद ने उन्हें एक भड़कती हुई आग के अलाव में डाला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में थे। उस वक्त अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जब आग बुझी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आए। अब नोट करने वाली बात यह है कि उनके कपड़े तक नहीं जले थे, बस वो रस्सी जली थी जिनसे उन्हें बांधा गया था। इस वाकये में साइंस के लिए बहुत बड़ा इशारा है थर्मल इंसुलेशन का। आज साइंस ने नोमिक्स, केवलर और कार्बन फाइबर्स जैसे मटेरियल्स को बना लिया है। एक फायर फाइटर 1000 डिग्री की आग में घुस जाता है और उसका सूट उसे जलने नहीं देता। स्पेसक्राफ्ट जब वापस जमीन पर आता है तो बाहर का टेम्परेचर 1500 डिग्री होता है, लेकिन अंदर एस्ट्रोनॉट्स ठंडे रहते हैं। ये मिरेकल बताता है कि हीट की तासीर को कंट्रोल किया जा सकता है। आग वही होती है, लेकिन इंसान के पास आज वो सेल है जो उसे जलने नहीं देती। ये साइंस है या उस पुराने मौजूदे की एक झलक? हाइड्रोलिक्स और डीप अर्थ ड्रिलिंग। इमेजिन करें एक ऐसा डेजर्ट जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक न हो और मौत सामने खड़ी हो। ऐसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद आता है जब उनकी कौम प्यास से तड़प रही थी। तो अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी पत्थर पर मारी, वहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12 चश्मे फूटे। सदियों तक लोग सोचते थे कि ये सिर्फ एक मौजज़ा है, लेकिन जरा गौर करें, सख्त पत्थर के अंदर से पानी निकालना, क्या ये आज की मीनिंग और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की बुनियाद नहीं? आज हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ड्रिल रिंग्स ले जाकर जमीन का सीना चीरते हैं। हम जमीन की सख्त चट्टानों को तोड़ते हैं, क्योंकि साइंस जानती है कि ऊपर से जमीन सूखी है, लेकिन नीचे पानी के जखीरे, ऑयल के रिजर्वर्स छुपे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी मारना हमें ये सिखाता है कि अगर सही जगह सही ताकत लगाई जाए तो जमीन अपने छुपे हुए खजाने उगल देती है। ये टेक्नोलॉजी इंसान के सर्वाइवल के लिए आज सबसे जरूरी बन चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक की, इंसानी सेहत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पूरी दुनिया में मशहूर है। कुरान बताता है कि वो बॉर्न ब्लाइंड को बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर देते थे और लिप्रोसी, जिसमें जिस्म गलने लगता है, उसके मरीजों को शिफा देते थे। उस जमाने में ये बीमारियां मौत का पैगाम समझी जाती थी। लोग मानते थे कि अगर कोई पैदाइशी अंधा हुआ है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक करके ये साबित किया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आज सदियों बाद मेडिकल साइंस उसी रास्ते पर चल रही है। आज स्टीम सेल थेरेपी और जीन एडिटिंग के जरिए डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि पैदाइशी नुक्स को ठीक किया जाए। आज अंधों की आंखों में बायोनिक आइज और रेटिना इम्प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े ने इंसानियत को ये उम्मीद दी थी कि हार मत मानो, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बस उसे ढूंढने की देर है। और आज की साइंस उसी उम्मीद पर कायम है। द अनसीन फोर्स, अनजान कुव्वत। ये पॉइंट सबसे ज्यादा गहरा और मिस्टीरियस है। कुरान पाक में जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात को कंट्रोल किया गया था। ये जिन्नात वो काम करते थे जो इंसानों के बस की बात नहीं थी। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना और समंदर की गहराइयों से मोती निकालना और भारी भरकम कॉल्ड्रन्स उठाना। लेकिन पॉइंट यह है कि जिन हमें नजर नहीं आते। अरबिक में जिन का मतलब यह है छुपा हुआ। क्या ये इशारा किसी ऐसी इनविजिबल एनर्जी की तरफ है जो फ्यूचर में हमारे कंट्रोल में होगी? आज हम इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखते, लेकिन वो पूरी दुनिया को चला रही है। आज हम मैग्नेटिक फील्ड्स को नहीं देख सकते, लेकिन वो मैग्लेव ट्रेन्स को हवा में उड़ा रही है। हम न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं देख सकते, लेकिन वो सहराओं को तबाह भी कर सकती है और रोशन भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात से काम लेना हमें बताता है कि इस कायनात में ऐसी हिडन फोर्स मौजूद है जिन्हें अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इंसान उनसे नामुमकिन काम करा सकते हैं। शायद फ्यूचर में हम डार्क मैटर या एंटी ग्रेविटी जैसी ताकतों को अपने कंट्रोल में ले लें जो अभी समझ से बाहर हैं। ये थी वो 7 टेक्नोलॉजीज जो साइंस की दुनिया में मॉडर्न हैं, लेकिन कुरान ने सदियों पहले इनकी तरफ इशारा कर दिया था। अब यहाँ एक सवाल है कि कुरान ने इन्हें खुलकर क्यों नहीं बताया? जवाब सिंपल है, कुरान साइंस की किताब नहीं, निशानियों की किताब है। अगर 1400 साल पहले साफ साफ कुरान में इंटरनेट, एरोप्लेन्स या स्टीम सेल्स लिख दिया जाता तो उस जमाने के लोगों को ये बातें मजाक लगती, उनकी अकल में ही ना आती। इसीलिए अल्लाह पाक ने इन्हें
इशारों में बयान किया ताकि 7th सेंचुरी का बद्दू भी इसे पढ़े तो ईमान ले आए और 21st सेंचुरी का साइंटिस्ट भी इसे पढ़े तो हैरान हो जाए। ये किताब हर दौर हर जमाने के लिए है। आपको इन 7 पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा हैरान कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राज भरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए द अदीबा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। आपकी होस्ट अदीबा, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।